हेलो डेवलपर्स, गूगल प्ले कंसोल का गेम चेंजर अपडेट निकल कर आ गया है क्लोज्ड टेस्टिंग को लेकर। प्ले कंसोल के अंदर जो क्लोज्ड टेस्टिंग का क्राइटेरिया था, जिसमें हमको 20 टेस्टर का रिक्वायरमेंट होता था, उस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है। इससे जो न्यू डेवलपर्स हैं और जिन्होंने अभी अभी एक नया प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट किया है, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अब प्ले कंसोल पर ऐप पब्लिश करना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही अब आसानी के साथ क्लोज टेस्टिंग का क्राइटेरिया पास करके बहुत इजीली आप अपना ऐप को जो है वो प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। और पहले क्या होता था कि जब आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एक क्लोज्ड टेस्टिंग का जो है वो क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जहाँ पर पहले ये रूल था कि आपको 20 टेस्टर्स जो हैं वो आपको हायर करने होंगे। हायर करने का मतलब 20 डिवाइसेस पर आपको जो है वो अपने ऐप को टेस्ट करना होगा फॉर 14 डेज, यानी कि 14 दिनों के लिए 20 ऐसे लोग या 20 ऐसे डिवाइस होने चाहिए या 20 ऐसे टेस्टर्स होने चाहिए जो कि आपके ऐप को टेस्ट करेंगे 14 दिनों तक। मीन्स वहाँ पे वो जो है वो आपके ऐप को डेली 10 से 15 मिनट जो है वो चलाएंगे और उसके बाद उसके रिगार्डिंग रिव्यूज़ वगैरह भी देंगे। तो जब आपका 20 टेस्टर का क्राइटेरिया पूरा हो जाता था, तब आप जो है अप्लाई कर सकते थे प्रोडक्शन के लिए। और ये जो चीज़ है वो पर्सनल अकाउंट के लिए लागू थी। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लाइक मी या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक टीम नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कि सोलो क्रिएटर्स हैं या सोलो डेवलपर्स हैं जो कि घर में ही बैठकर अपना ऐप क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके लिए 20 लोगों को या फिर 20 डिवाइसेस लाना या 20 डिवाइसेस में टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर नया रूल ला दिया गया है कि जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। यहाँ पर अब जो है वो 12 टेस्टर की आपको ज़रूरत है, मतलब कि आपके 12 एंड्रॉयड डिवाइसेस होने चाहिए जहां पे आप अपने ऐप को टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो मेरा है कि मैंने यहाँ पर ऑप्ट इन करा चुके हैं, मतलब कि 12 लोगों को यहाँ पर जो है वो टेस्ट कर रहे हैं मेरा ऐप को। और अभी जो है ये 4 दिन हुए हैं और 14 दिनों तक कंटिन्यू इस तरीके से टेस्टिंग चलने वाला है। पर अगर आप एक बिल्कुल न्यू डेवलपर्स हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्लोज टेस्टिंग क्या होता है, तो होता क्या है ना कि जब आप गूगल प्ले कंसोल में अपना ऐप पब्लिश करना चाहते हैं और आपने अगर नवंबर 2023 के बाद से अपना नया आईडी बनाया है, तो ये जो नियम है ना क्लोज टेस्टिंग वाला, ये नवंबर 2023 से जो पहले के लोग अगर आईडी बनाए हैं उनके लिए लागू नहीं होता, उन डेवलपर्स के लिए लागू नहीं होता। ये जो नियम है वो नवंबर 2023 के बाद जो लोग आईडी बनाए हैं उनके लिए ये नियम लागू होता है क्लोज्ड टेस्टिंग का। और उसमें भी जो पर्सनल अकाउंट जिन्होंने क्रिएट किया है उनके लिए ये जो रूल है वो लागू होता है। तो वहाँ पे अब क्राइटेरिया को थोड़ा सा आसान कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि इस चीज़ को और थोड़ा कम करना चाहिए, लगभग 6 डिवाइसेस करना चाहिए, क्योंकि 12 डिवाइसेस भी मुझे लगता है पर्सनली कि ज़्यादा है। बट मैं किस तरीके से कर रहा हूँ टेस्ट वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भी अभी जस्ट अपना न्यू अकाउंट बनाया है, तो मुझे ये वाला विंडो देखने को मिलता है टेस्टिंग का। जब मैं अपने ऐप को यहाँ पर पब्लिश करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला होता है ओपन टेस्टिंग। ओपन टेस्टिंग का क्राइटेरिया जो है वो ऑप्शनल है, आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्शन के अप्लाई करना मतलब कि आप जो है अपना गूगल प्ले स्टोर पर अपने ऐप को जो है वो पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लोज्ड टेस्टिंग का जो मेन क्राइटेरिया है वो आपको कंप्लीट करना ही होगा। और इसके लिए अब जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है, 12 टेस्टर। तो मैंने किस तरीके से ये 12 टेस्टर्स को हायर किया या फिर कैसे जो है मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको कोई भी टाइप की मुझे नहीं लगता कि सर्विस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको 12 टेस्टर के नाम से सर्विस देने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका ये कंप्लीट जब तक विंडो ओपन नहीं हो जाता अप्लाई फॉर प्रोडक्शन का, तब तक वो टेस्टिंग के लिए नहीं खुलता। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर स्कैम करते हैं कि वो 12 डिवाइसेस में यहाँ तक का कर देते हैं और आपसे जो है वो पूरे पैसे की मांग करते हैं, जबकि आपका 14 दिन कंप्लीट होना चाहिए, रन होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई प्रोडक्शन का। जब तक ये बटन अनलॉक नहीं होता तब तक जो है
आपको वहाँ पर जो है एडवांस पेमेंट आप देकर रखिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा ले रहे हैं और उसके बाद वो आपको बोल दिए कि आपका जो है हो गया, तो वो जो है वो सही नहीं है। काफ़ी लोग इस नाम से स्कैम भी करते हैं। तो अभी क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैंने जो किया है 12 टेस्टर के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स के जो डिवाइसेस हैं, मेरे घर में टोटल 6 डिवाइसेस हैं, तो मैंने 6 डिवाइसेस तो मेरे घर पे ही हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपने जो क्लोज फ्रेंड है उनसे मदद ली है। अब नॉर्मल एक फैमिली मेंबर में 5 लोग रहते ही हैं, तो ऐसे में 5 डिवाइसेस तो आज के डेट में हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो 5 डिवाइसेस तो ऑलरेडी आपके घर में होंगे ही होंगे। तो उन सब के पाँचों डिवाइस में जो है आप इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपके दोस्त हैं, तो दोस्त के घर में भी मिनिमम 5 लोग या 4 लोग होंगे ही। ऐसे अगर आप 1 से 2 दोस्तों की हेल्प लेते हैं, अपने क्लोज़ फ्रेंड की या फिर अपने और भी रिलेटिव्स की, तो बहुत ही ईज़िली जो है आप ये वाला जो प्रोडक्शन है बहुत ही आसान है ना? बस उनको बोलिए, उनको आप कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं, लाइक कुछ गिफ्ट वगैरह ये सब आप ऑफ़र कर सकते हैं कि अगर आप 14 डेज़ तक कंप्लीट करते हैं मेरे टेस्ट को, और बीच-बीच में उनको जो है आप डेली एक रिमाइंडर मैसेज भी जो है वो भेज सकते हैं कि मेरा जो है वो ऐप को आप टेस्ट करते रहिए। उनको बस 5 मिनट जो है वो ऑन करके रखना है ऐप को, और बीच-बीच में 1 से 2 डिवाइसेज़ पर रिव्यू उनको जो है वो दिलवाना है। और कंटिन्यू एक दिन में सभी डिवाइसेज़ से मत करवाइएगा। किसी दिन 2 डिवाइसेज़ से रिव्यू करवा दीजिएगा, और रिव्यू एक सा नहीं होना चाहिए। किसी में आप 2-3 स्टार रेटिंग कराइए, किसी में 5 स्टार, किसी में 4 स्टार, और आपके ऐप के अकॉर्डिंग आपके ऐप में अलग-अलग फंक्शनैलिटी होगी, तो अलग-अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से आप जो है वहाँ पर बोल सकते हैं कि आप जो है इस चीज़ के बारे में, इस फंक्शन के बारे में यहाँ पर रिव्यू कीजिए। आप खुद भी रिव्यू बनाकर उनको दे सकते हैं। तो इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेट लगेगा। और जब आप अप्लाई फॉर प्रोडक्शन के लिए करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो ऐप है वो बहुत ही आसानी के साथ ईज़िली जो है वो रिव्यू में जाएगा, और उसके बाद जो है वो ईज़िली प्ले स्टोर पर अपडेट हो जाएगा। मैं एक और वीडियो बना दूँगा जहाँ पर हम ये सीखेंगे कि क्लोज़ टेस्टिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आपको अपना गूगल प्ले कंसोल अकाउंट वेरीफ़ाई कराना होता है। अगर आपने एक न्यू प्ले कंसोल अकाउंट क्रिएट किया और आपने वेरीफ़ाई नहीं कराया है, तो आपको मेरे लेफ्ट या राइट में एक वीडियो आ रही होगी, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना प्ले कंसोल अकाउंट वेरीफ़ाई कराना है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बाकी डेवलपर्स के साथ में, और अगर कोई मन में डाउट हो तो बिल्कुल आप जो है वो हमको कमेंट कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको नीचे गिवन है। थैंक यू सो मच।